नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं और निफ्टी इस समय लाल निशान में 20 पॉइंट नीचे 8724 का लेवल है। यहाँ पर मिड कैप में भी नुकसान देखने को मिल रहा है और सेंसेक्स भी करीब 71 पॉइंट्स नीचे 28,150 के लेवल पर। दिन का ट्रेड जैसा ओपन हुआ वैसा सस्टेन हो नहीं पाया और जो प्रेशर है वो बना हुआ है, खासकर कुछ एक पॉकेट्स में। क्या हुआ है सुबह से अब तक, पहले ये देखें, बताइए। बिल्कुल मेरी, अगर आप देखें एक इवेंटलेस बाजार शायद इवेंट का इंतजार कर रहा है और उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन से यूटर्न लेता है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अगर आप देखें भी यूटर्न लेता है। फॉर द टाइमिंग हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के ऊपर बैठे हुए हैं। निफ्टी अगर आप देखें तो अभी इस वक्त है ऑलमोस्ट एक दायरे में 8720 और 8760 के दायरे के बीच में घूम रहा है और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन और एक सपोर्ट जोन है। तेल गैस शोर में जोरदार तेजी, लुक एट बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, रिलायंस, गेल, क्या सब्सटेंशियल मूव। कल बीपीसी ने अपने ऑल टाइम हाई को छुआ था। आज अगर आप देखें पूरे सेक्टर में आग लगी हुई है। उसके बाद केमिकल, ऑटो एंसिलरी और ट्रांसफार्मर शेयरों में और पेपर शेयरों में इनफैक्ट पिछले 3 दिन से मूव है, आज भी बरकरार। तो ये मिड कैप में कुछ खास स्पेस जिनमें काफ़ी आज वाइब्रेंसी बरकरार है। और आईटी, बैंक, सीमेंट, फार्मा शेयरों में आज दबाव की स्थिति है। स्पेशली अगर आप देखें बैंक निफ्टी, आई थिंक इसके लिए आज एक एक्सपायरी है, 6 अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो एक अपने आप को दायरे में स्लाइटली नेगेटिव बैठ सकता हुआ। और पांचवा चीज़ जिस पर फोकस करूंगा मैं, आई थिंक आईटी, बैंक, फार्मा के बाद, वो है एनर्जिटेक का आईपीओ। अब तक करीब 40% भरा, लेकिन पिछले कुछ इश्यूज़ को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि आखिरी दिन ही रिस्पॉन्स आएगा और लग भी रहा है वही कि आखिरी दिन ही रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगा। इसको अब तक 40% सब्सक्राइब में है। बिल्कुल, चलिए इस बीच देख लेते हैं कुछ एक स्टॉक्स को जिस पर आज एक्शन है। आईओसी 5.5% ऊपर है। पूरा ओएमसी स्पेस अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए, और वैसे भी अगर आप देखें आज ऑयल एंड गैस का जो पूरा स्पेस है उसने काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिया है, इंक्लूडिंग रिलायंस जो कि अब भी करीब 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी कुछ स्टॉक्स में एक तो गोवा कार्बन है, साथ ही गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, एल्कली मेटल्स, करियर पॉइंट और बराक वैली सीमेंट्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जो छोटे मझोले स्टॉक्स की सूची है, उसमें ये अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए। जी हाँ, साथ ही जिन स्टॉक्स पर डिस्कशन मैं करूँगा उसमें आप देखें तो आज आप देखिए किनारे केमिकल्स, मोरारजी टेक्सटाइल्स, सी मरीन, पायनियर इंडस्ट्रीज, उसके बाद अगर आप देखिए गंज जेम्स, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। ज़्यादातर स्टॉक्स की अगर आप देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप से बिलोंग करते हैं। पंजाब केमिकल्स, केमिकल स्टॉक्स में आज एक बार फिर से सब्सटेंशियल मूव है। स्टील स्ट्रिप्स, विल्ड, रेटलाइट साइकिल, एमएम फॉर्जिंग्स और इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स। अगर आप देखिए कुछ काउंटर्स जहाँ पर वाइल्ड स्विंग है, स्पेशली इंडोटेक जो कि अभी करीब 20% के परफीस पे है, ऑलमोस्ट डे लो 8723, 1/4% नीचे है। निफ्टी बैंक को दिखाइए एक बार जरा क्षेत्रीय इंडेक्सेस दिखाइए, आज प्रेशर जोन कहाँ पर बना हुआ है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखिए तो ऑलमोस्ट 0.5% नीचे, 109 अंक नीचे। देखिए ये अपने एक बड़े क्रिटिकल एवरेज के ठीक ऊपर बैठा हुआ है इस वक्त। 50 डेमा फॉर निफ्टी बैंक इज अप्रॉक्सीमेटली 19,393, ठीक अगर आप देखें तो उसके आसपास बैठा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए शायना मुकद्दम है फंडामेंटल नोट पे। साथ ही साथ हमारे साथ उर्मिल है, नताशा शंकर भी बात करने के लिए हैं। उर्मिल, गुड आफ्टरनून। नताशा, गुड आफ्टरनून। उर्मिल, पहले आपका टेक। वी आर स्लाइटली फीलिंग लाइक इवेंटलेस मार्केट, कोई इवेंट नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, बस एक अर्निंग्स का इंतजार है। क्या लगता है आपको, उससे पहले मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहेंगे? हाँ, मार्केट पे व्यू थोड़ा सा कॉशियस है। हमें लगता है कि टिल 8820 का लेवल ब्रेक नहीं होता है मार्केट वीक रहेगा। एंड हमें लगता है कि 8500 आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी है। एंड इनफैक्ट अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो करेक्शन सीवियर हो सकता है। हाँ, हम एकदम नियर टर्म में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो लेवल के नीचे हमें स्टीप करेक्शन एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल। इस बीच चलिए और एक अहम खबर इस समय आ रही है और वो ये है कि बजट जो है वो शायद 2 फरवरी को पेश हो सकता है। वैसे भी हम जानते हैं इसकी टाइमलाइन जो है उसे प्रीपोन करने की बात हो रही है, तो ये उम्मीद थी कि या तो फरवरी के पहले हफ्ते में या जनवरी के आखिरी हफ्ते में इसे पेश किया जा सकता है। लेकिन जनवरी के आखिरी हफ्ते में प्रोटोकॉल के चलते थोड़ी दिक्कतें होती हैं, बिकॉज जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो 28 जनवरी तक चलता है, तो उस वजह से। लेकिन 2 फरवरी को अगर ये पेश होना है, और वैसे भी इस पर काम तो शुरू हो ही चुका है इस बार, तो ये अहम खबर होगी मार्केट के लिए, बिकॉज इसका पूरा मतलब ही ये है कि जो सारी बजट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और साथ ही उसके जो ट्रिगर्स हैं वो भी मार्केट के लिए प्रीपोन होंगे। तो 2 फरवरी को पेश हो सकता है आम बजट। बड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 2 फरवरी को पेश हो सकता है आम बजट। हालांकि ये
इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हाँ अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 फरवरी को, जैसे कि मिहिर ने बिल्कुल सही कहा कि 26 जनवरी और उसके बाद कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं बिटवीन आई थिंक जो पूरा जो वीकेंड होता है जनवरी का वो ऑक्यूपाइड होता है, तो इसीलिए 2 फरवरी को ये डेट रखी। रेल बजट है ही नहीं इस बार, तो 2 फरवरी को इस बार में ही तैयारी। और ये बजट भी छोटा, ये पार्ट भी तो होगा नहीं जीएसटी तो जीएसटी के चलते। तो नताशा है हमारे साथ, शाहिना मुकद्दम भी हमारे साथ हैं। शुक्रिया आप दोनों का भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फिलहाल मार्केट में क्या करना चाहिए शाहिना? बजट इज स्टिल इन फेब, सो विल स्पीक अबाउट इट, लेकिन क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत वीकनेस अभी शॉर्टर टर्म में दिख सकता है, लेकिन ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्टेड सेक्टर्स में पिकअप करने के लिए। मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज़ गोइंग पॉजिटिव जो हम देख रहे हैं इन द इकोनॉमी। अभी तो इंटरेस्ट रेट्स भी कट हुए हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अगर हम ये डाउन साइड में खरीदते हैं तो हमको डेफिनेटली ईयर एंड तक 9000 का लेवल दिख सकता है। सो दिस इज़ अ बाय, इनफैक्ट फंडामेंटल बाय ऑन डिक्लाइंस मार्केट फॉर मी। नताशा, आपकी राय क्या है मार्केट्स को लेकर अभी? और आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट के कट के बाद आई थिंक आप लोगों ने भी एक रणनीति बनाई होगी, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच अडॉप्ट की होगी। क्लाइंट्स के साथ आप लोगों ने एग्जैक्टली रेट सेंसिटिव्स के ऊपर क्या थॉट्स शेयर किए हैं? देखिए, रेट सेंसिटिव से ज़्यादा इनफैक्ट 25 बेसिस पॉइंट्स कट जो था ये तो लार्जली एक्सपेक्टेड था। तो रादर देन लुकिंग एट द रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, हमने क्लाइंट्स को भी यही रेकमेंड किया है कि फेस्टिव सीज़न के चलते जितने भी स्टॉक्स हैं जो कि कंजम्पशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो ऑटोज़ हों, उसके चलते ऑटो एंसिलरीज हों, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, एंड विद इन एफएमसीजी ऑल्सो मिड कैप स्पेस में जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, इस तरह के स्टॉक्स को इस समय देखा जा सकता है। क्योंकि जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में थोड़ा सा करेक्शन आया था मार्केट्स में, उसकी वजह से वैल्यूएशंस जो हैं वो और भी अट्रैक्टिव हो गए हैं इनफैक्ट इन सेक्टर्स के लिए। एंड गिवन द काइंड ऑफ ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड इन कंजम्पशन दोनों रूरल साइड से एज वेल एज अर्बन साइड से, तो ये सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं विज़-वी द रेट सेंसिटिव्स राइट नाउ। बिल्कुल, चलिए इस खबर पर हम बने रहेंगे, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने ये कहा है कि रेलवे बजट और आम बजट को मर्ज कर देने से जो रेलवे के लिए इकोनॉमिक फ्रीडम है वो कम हो जाएगी और साथ ही जो उसका महत्व है उस पर असर पड़ सकता है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन हो सकता है इससे कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है रेलवे की वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का व्यू है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस पर अमल किया जाए, लेकिन फ़िलहाल तो यही खबर है। एक बात देख लेते हैं, जो आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, उनसे बात करते हैं। आलोक, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो क्या व्यू है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का? मर्जर अगर नहीं होना है तो उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग वजह उन्हें देनी पड़ेगी, क्या क्या कह रहे हैं? अधिकारी जो खासतौर से वित्त सचिव अशोक लवासा ने एक प्रेजेंटेशन दिया है तमाम जो वित्त मामलों की स्थायी समिति उनके मेंबर्स को। तो अगर बात करें जो स्थायी समिति के मेंबर्स का कहना था कि जो बजट का, रेल बजट और आम बजट का मर्जर हो रहा है उससे लेकर कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी बात है, सबने सपोर्ट किया है इसका। कुछ क्लैरिफिकेशन थे जो उन्होंने मांगी थी, जैसे कि प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो खत्म किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी थी और कहा था कि इसके बारे में और भी बताएं। साथ ही साथ जो रेल बजट, रेल को जो मर्ज किया गया है आम बजट में, उसमें डिविडेंड को लेकर इशू था, उसको भी सदस्यों ने पूछा। तो लवासा की तरफ से, जो वित्त सचिव की तरफ से जवाब दिया गया कि इस साल रेलवे अपना डिविडेंड पहले की तरह ही देता रहेगा, अगले साल से चूंकि ये आम बजट का हिस्सा हो जाएगा इसलिए रेल मंत्रालय से ये जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, यानी कि डिविडेंड नहीं देगा। तो ये तमाम जो एक्सप्लेनेशन थे इसके बारे में दिया गया। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से सदस्यों ने बजट के बारे में पूछा कि बजट अब किस तरह से और कैसे पेश किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि फरवरी के पहले वीक में बजट, यानी कि जो टेंटेटिव डेट उन्होंने बताया उसके हिसाब से 2 तारीख या 3 तारीख को बजट पेश हो सकता है फरवरी में। उसके बाद बजट पेश होने के बाद 4 हफ्ते का एक रिसेस रहेगा और उसके बाद से दोबारा बजट सेशन रिज्यूम हो जाएगा, जिसमें तमाम जो बजट की प्रक्रियाएं होती है, बजट पास करने की प्रक्रिया होती है, वो पूरी कर ली जाएगी। यानी कुल मिलाकर 31 मार्च के पहले तक
ये सारी कवायद पूरी हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें संसद सदस्यों की तरफ से पूछा गया और एक जवाब जो वित्त मंत्रालय की तरफ से आया है उसको लेकर मोटा मोटी कहें तो तमाम संसद सदस्य जो है वो संतुष्ट हैं। और इसकी अगली बैठक 21 सितंबर को अब होगी। 21 सितंबर को दोबारा से स्थायी समिति की बैठक होगी और उसमें तमाम बचे हुए मुद्दे हैं उनके बारे में जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं उसमें जो सेंट्रल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको भी बुलाया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से ये प्रेजेंटेशन होगा। जी बिल्कुल। चलिए आलोक, आप नज़र बनाए रखिए इस खबर पर, हम लौट कर आएंगे इस पर। लेकिन इस बीच बाजार देखिए, अब निफ्टी 8700 को ब्रीच करने की तैयारी में। एक बार जल्दी से देखते हैं जो निफ्टी के लूजर्स हैं उसमें कौन कौन से काउंटर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रेशर इस समय क्रिएट कर रहे हैं मार्केट पर। और जो निफ्टी, अब देखिए इंट्राडे लो के पास फिर से एक बार ये फिसलते हुए 8700 का लेवल टूटते हुए 8699 पर इस समय निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सो मार्केट डेफिनेटली इस समय थोड़ा सेलिंग प्रेशर में दिख रहा है। और जो टॉप लूजर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जी एंटरटेनमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, ये काउंटर्स ऐसे हैं जो कि लाल निशान में। बिल्कुल। और आई मीन मेरे अगर आप देखें नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में मार्केट्स का, आई मीन देखिए आज कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, उसके बावजूद 87 को वॉलेट करना, 8680 के जो जोन को जाके छूना, ये थोड़ा सा टेक्निकल सेटअप को ख़राब कर देगा। बिल्कुल डेफिनेटली ख़राब कर देगा। याद रखिए सितंबर की सीरीज़ का लो था 8680, पूरी सीरीज़ में वॉलेट नहीं हुआ। सीरीज़ के एक्सपायरी के दिन सर्जिकल स्ट्राइक की खबर के बाद 8555 का लो लगाया, लेकिन अब उसको दोबारा वॉलेट, या फिर वॉलेट तो नहीं किया लेकिन हाँ उसको डिसाइसिवली बार बार चेस कर रहा है। ये रिस्की क्या लग रहा है आपको इस वक्त उर्बिल? आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट आई थिंक 8500 ऑन द डाउन साइड। इस वक्त प्राइस वाइज सबसे ज़्यादा रिस्की क्या लग रहा है आपको? निफ्टी बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स, PSU स्टॉक्स या फिर प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स? रिस्की एग्जैक्टली क्या है जहाँ पे प्रॉफिट्स को आप लोगों ने कैश में कन्वर्ट कराया हो या फिर जहाँ पे आपके पास शॉर्टिंग के विकल्प भी हों? क्वेश्चन मेरे लिए है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उर्बिल। या सो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा व्यू जो था वो इंडेक्स पे था एंड प्राइवेट बैंक्स में अगर करेक्शन आता है तो अकॉर्डिंग टू अस काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। एंड BFSI में एज अ होल हमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज क्लियरली हमें लगता है कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में उनका अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा वेल कैपिटलाइज्ड हैं ये कंपनियाँ। सो हमें रेपको होम फाइनेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी अच्छे लगते हैं। कोई भी डिक्लाइन अगर होता है इन स्टॉक में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और बैंकिंग में हमें लगता है कि अगर कोई नेगेटिव आता है येस बैंक में जहाँ पे हमें 25% एडवांसेस ग्रोथ काफ़ी सस्टेनेबल लग रहा है एंड वो कंसर्न्स जो थे सेबी के वो कंपनी ने नेगेट कर दिए हैं। सो हमें लगता है कि येस बैंक लेना चाहिए इन केस ऑफ एनी डिक्लाइन।